हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब आप क्रैक करके जॉब में लग जाए। ठीक है, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के पीछे, हर चीजें आपको ला करके दे रहा हूं कि किसी भी तरीके से आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए। ठीक है, इससे भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आईओए। ठीक है, क्या बना? 1927 में आईओए बना। ठीक है, जिसको भारतीय ओलंपिक संघ के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? सर दोराबजी टाटा के द्वारा आईओए का निर्माण किया गया 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली में है, ओलंपिक भवन में। ठीक है, एफिलिएशन कहाँ से है? आईओसी से है, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, उसी से एफिलिएशन है हमारा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, दोनों से हमारा एफिलिएशन है आईओए का। ठीक है, नेशनल फेडरेशन, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका क्या है ये, इसका साथ में पार्टनरशिप में सब चीजें चलती है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल टाइमलाइन। ठीक है, तो हमारे कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइंस में क्या होता है? हिस्टोरिकल टाइमलाइन में सबसे पहला हमारा 1897 में क्या हुआ? फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम अवेयरनेस इन इंडिया। 1897 में क्या हुआ? हमारे इंडिया में अवेयरनेस आया, किसको? ओलंपिक गेम्स को लेकर के। ठीक है, नॉर्मन पिचार्ड एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट इंडिविजुअली इन 1900 पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, नॉर्मन पिचार्ड पर्सन थे जो एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था विथ इंडियन हो करके। ठीक है, बट उस समय अंग्रेजों का शासन था। बट उस समय पहले जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे? नॉर्मन पिचार्ड। 1920 में फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन पार्टिसिपेशन, इंडियन सेंड 6 एथलीट टू एंटवर्प ओलंपिक अंडर ब्रिटिश इंडियन बैनर। ठीक है, इंडियन बैनर के, ब्रिटिश इंडियन बैनर के साथ में 6 एथलीट को ऑफिशियली भेजा गया। 1923 में इनिशियल एफर्ट फॉर एनओसी, सर दोराबजी टाटा इनिशिएट डिस्कशन। ठीक है, नेशनल ओलंपिक कमेटी से डिस्कशन के बाद उन्होंने क्या किया? आईओसी के लिए अपना डिस्कशन चालू किया। 1924 में क्या है? प्रोविजनली कमेटी फॉर्म्ड लेड बाय दोराबजी टाटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स के बेसिस पे क्या है? को कमेटी बनाई गई। 1927 में आईओए फाइनली बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 1928 में फर्स्ट ओलंपिक मेडल है ब्रिटिश इंडिया हॉकी में, 1928 में फर्स्ट मेडल आ गया। 1920 में फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आ गया, रेसलर केडी जाधव विंस ब्रॉन्ज इन 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में। क्या किया? रेसलर केडी जाधव ने मेडल लेकर के आया, पहला इंडिविजुअल। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया। 1948 में हमने पहली बार लंदन ओलंपिक में इंडिपेंड होकर के क्या किया? पार्टिसिपेट किया। 1951 में होस्ट एशियन गेम्स हमने होस्ट किया। 1952 में फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आया, केडी जाधव, रेसलिंग ब्रॉन्ज। अभी ऊपर मैंने बताया 1960 में रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह फेमस हुए, फोर्थ प्लेस इन 400 मीटर में क्या हुआ? पोजीशन आया किसका? मिल्खा सिंह का, रोम ओलंपिक्स में। 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी गोल्ड लास्ट टिल 1980। ठीक है, लास्ट हमारा गोल्ड मेडल आया 1980 तक। क्या था वो? ओलंपिक्स कहाँ? टोक्यो में। 1970 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड हुआ। 1980 में मकाओ ओलंपिक बाइकॉट किया इंडिया ने। ठीक है, 1982 में होस्ट एशियन गेम्स, सेकंड एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किया, जो कि क्या था? 9th नंबर ऑफ एशियन गेम्स था। ठीक है, 1984 में क्या हुआ? फर्स्ट फीमेल मैथलीट, फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट कौन हुई? पीटी उषा, मिसेस ब्रॉन्ज बाय 001 सेकेंड। ठीक है, उसने क्या किया? 0.001 सेकेंड से ब्रॉन्ज उसका मिस हो गया। 1996 में क्या हुआ? फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन 44 ईयर्स, 44 साल में
पहला इंडिविजुअल मेडल आया, लिएंडर पेस विंस इन टेनिस ब्रॉन्ज। 2000 में क्या हुआ, फर्स्ट फीमेल मेडल आया, कर्णम मल्लेश्वरी विंस वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। 2008 क्या था, गोल्डन ईयर था, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने क्या किया, शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर के आया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए हमारे भारत में। 2012 में ओलंपिक परफॉर्मेंस में 6 मेडल आए, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर थे। 2019 में आईओसी सस्पेंडेड आईओए, ठीक है, आईओसी ने सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहे थे। हमारे इंडिया में तो आप जान रहे हैं खेल में कितना पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। फिर 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड गोल्ड। एक गोल्ड किसका था? हमारे भाला फेंकते हैं जो, क्या नाम है उनका, जो भाला फेंकते हैं हमारे इंडिया के, बहुत फेमस है, कमेंट में बताओ कौन फेंकते हैं भाला, ठीक है। 2023 में न्यू लीडरशिप, पीटी उषा बिकम प्रेसिडेंट। 2023 में पीटी उषा क्या बन गई? प्रेसिडेंट बन गई आईओए की, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक एंटिसिपेशन पार्टिसिपेशन हुआ। 2024 में भी हमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपको आईओए के बारे में पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम आएंगे एशियन गेम्स के ऊपर, ठीक है। ये सब चीजें बच्चों आपके लिए भी बोरिंग हो रही है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ के किसी को इंजॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को रिकॉल करने के लिए इतिहास हमको बताता है कि किस किस चीजों से हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो बेस है वो कितना मजबूत होता चला गया। इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमको हिस्ट्री जानना पड़ता है। ओके, तो चलो ये मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जो कि क्या होगा, एशियन गेम्स। तब तक के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।